नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एक हो तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों में निपटा देंगे। यह बात कही है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव पटना में गेस्ट थे, लेकिन आप ही उठकर बार बार खड़े हो रहे थे। इस चरित्र पर कौन मानेगा आपकी उस बात? नीतीश कुमार ने, जिसको बिहार की संकुचित राजनीति से निकालकर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर की राजनीति में और इसके एक विस्तृत परिदृश्य में उनका नाम दिलवाया, उनकी प्रसिद्धि दिलवाई, उन्हें शोहरत दिलवाया, वह नीतीश कुमार आज ये कहते हैं कि सारा विपक्ष कांग्रेस सहित एक हो जाए तो 100 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को निपटा देंगे। किस बात का खनुश है नीतीश कुमार जी, किस बात की खुनश है? कभी होता है, कभी सीने से कोई लगा लिया, किसी ने कोई पुचकार दिया तो वह बच्चा सर पर चढ़ने के लिए आतुर हो जाता है। खामखा कैसे ख्याल आपने पाल लिया था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में आपको प्रधानमंत्री बना देगा? क्या पूंजी है आपके पास, क्या पर्सनालिटी है, क्या विचार है, क्या भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय सभ्यता संस्कृति का थोड़ी सी भी छवि आपके अंदर है क्या? नहीं है। वामपंथी तेवर का इस विपक्ष का रेवड़ी संस्कृति देश स्वीकार करेगा? राष्ट्रीय समाज स्वीकार कतई नहीं करेगा। आप बिहार की राजनीति में भी खपने योग्य नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं, पता चल जाएगा। लेकिन खैर, वर्तमान में तो आपकी बोली बड़ी कड़ी है और बड़ी ऊंची है। आपने कहा है कि सारा विपक्ष एक हो जाए। तो पहली बात है कि पूरा विपक्ष कांग्रेस सहित भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में क्यों जाएगा? कई ऐसे विपक्ष हैं जिसके विचार, जिसके एजेंडा देश के प्रति इतनी राष्ट्रवादी है, उस हद तक राष्ट्रवादी है जो भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है। वे तो आपके साथ जाएंगे नहीं। और कितने ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, प्रादेशिक पार्टियां हैं जो कांग्रेस से ही टूट करके बनी है और वो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ती है और अच्छा 2-4 सांसद बना देती है, बना करके केंद्र में भेज देती है संसद में। वो बोला क्यों जानबूझ करके अपना अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बाहर ये कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करे और कांग्रेस के साथ समझौता करे, एकजुट हो जाए और वह जो जमीन तैयार किया है अपने क्षेत्र में वहां से कांग्रेस को लड़ने दे। आप खुद विचार करिए ना, आप कहां से टूट टूट करके कैसे कैसे बने। 1993 में आपने ये समता पार्टी बनाया आपके साथ, बल्कि आप किनके साथ थे? जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। कितना धोखा दिया जॉर्ज फर्नांडिस को। समता पार्टी का क्या हुआ? समता पार्टी कहां से बना था? कौन कौन लोग आए थे? और फिर 2004 में आपने जनता दल यूनाइटेड बनाया। क्या हुआ जनता दल यूनाइटेड के साथ जो बनाया? इनके शरद यादव के साथ क्या हुआ? शरद यादव का कितने ये साथ निभाया आपने? आपके आह्वान पर कोई क्यों आपके साथ आवे? आप क्या उनके लिए कीजिएगा? आपसे क्या होगा किन्हीं के लिए? लीजिए, आपके जदयू में ही फूट पड़ गई, उपेंद्र कुशवाहा चले। कांग्रेस सहित सभी एक हो जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट पर निपटा देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के साथ आपकी क्या हैसियत है? उपेंद्र कुशवाहा कहाँ चले गए? आप हैं किस फेरे में? कांग्रेस खुद अपने में एकाकार नहीं हो रहा है। कहाँ तो कांग्रेस पार्टी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहा था, निजीकरण का विरोध था। बाद में फिर
उदारीकरण हुआ, आर्थिक उदारीकरण हुआ, जिससे अर्थतंत्र की व्यवस्था सुधरने लगी और वो निजीकरण के भी पक्ष में होने लगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो वह फिर निजीकरण का विरोध कर रहा है। तो इनके किन विचारों का समर्थन करने के लिए छोटे छोटे दल इनके साथ आएंगे, और छोटे छोटे दल जब इनके साथ आएंगे तो निश्चित रूप से ये उन सीटों पर खड़ा होना कांग्रेस पसंद करेगी जहां छोटा दल अपना प्रयास से अपनी जमीन तैयार खड़ा किए हुए है, और वहां यदि कांग्रेस खड़ा हो जाएगी, सब ये मेल जोल में जब सीटें बटेगी, तब उस दल ने तो अपना प्राण को सूली पर चढ़ा दिया ना, आत्महत्या कर लिया ना। छोटा दल नहीं होगी, कोई एकता नहीं होगी। सवाल हो या ना हो, परंतु नीतीश कुमार जी इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं कैसे, जो मालूम पड़ता है बिल्कुल नौसिखिया राजनीति दे रहा हो। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय विचारधारा है अर्थतंत्र के मामले में, जो उदार उनकी नीतियां थी, सब हाथ समेट लिया कांग्रेस। और कांग्रेस की छवि आजकल बहुत ही बदनाम है। रिश्वत, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, वो तो बहुत सारा है, उनकी क्यों गिनती करने में जाऊं। मैं तो आज की बात कर रहा हूं। आज भी कहां भारत जोड़ो यात्रा कर लिया, कोई मकसद नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। एक ऐसा लगा कि यात्रा पार्टी जैसे दरभंगा से निकलती है, वो ड्रामा करते, नाटक करते उतरे बिहार में, और रामनवमी के बाद, दशहरा के बाद वापस घर लौट जाती है। घर लौट गई। कौन नेतृत्व करेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आप विपक्षी एकता बना रहे हैं? आप नीतीश कुमार, आपने खुद कभी कोई एक मापदंड तय किया है जो सफल हुआ है? आपकी शराबबंदी, आपकी जो नीति थी, एकदम फेल है, बहुत फेल है। उससे घाटा ही घाटा हुआ, समाज को घाटा हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा, पुलिस विभाग बेईमान हो गई, खेपे के खेपे पहुंच रहे हैं शराब, होम डिलीवरी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि और राज्य का राजकीय कोष भी 0/सन्नाटा में जा रहा है ही नहीं। आपके माध्यम से शराब की एक बूंद भी नहीं बिकती है तो आपको राजस्व क्या मिलेगा? लेकिन शराब की एक बूंद भी कहीं कमी नहीं है बिहार में। अनेकों उदाहरण देखे जा सकते हैं यार। तो आपका टोटल व्यक्तित्व बिल्कुल फेल है, इसे स्वीकार करने में पता नहीं क्यों आपको हिचक है। बहुत अच्छी बात कही थी आप पिछले वर्ष में, कि आपका वो आखिरी चुनाव है, किसी चुनाव के विषय में बताया था तो शायद बहुत सम्मान रह जाता। लेकिन तृष्णा तू न गई मेरे मन से, और आप प्रधानमंत्री ख्वाब देख ही रहे हैं अभी तक। हम लोगों ने तो सोचा था कि बुद्धि आ गई होगी, ये मंसूबा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इसको तो आप भूल ही जाइए। आशा है मेरे मित्र इस वीडियो को पसंद किया होगा। मैंने अपनी बात रखी है, इस वीडियो में कुछ ऐसी बात नहीं कही है कि जो आप कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन तब कि मैं चाहता हूं कि आप स्मरण कर लें, फिर से आपको ध्यान में आ जाए, या फिर ये हो कि मैं आपके पक्ष में हूं। ये मेहता टॉक्स आपके पक्ष में है, राष्ट्रवादी सरकार के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक समर्थ भारत हो, इसके लिए सक्षम जनता होनी चाहिए। मुसलमानों को भी सोचना चाहिए। मुसलमानों को आज न कल ये सोचना पड़ेगा, उनके असली हितैषी, उनके हित की बात सोचने वाला बस यहाँ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। अन्य पार्टियां आपका उपयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी की मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी व्यवस्था है, मजबूरी है
कि ऐसी पार्टी कोई दूसरी है ही नहीं। आशा है कि ये मेरा उद्गार पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिए, केवल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप यदि मुझे पसंद करते हैं तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार।